बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राम स्वप्न पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के मन में चुनाव के डर से प्रभु राम का खौफ बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन चुके हैं, क्योंकि सनातन विरोधी ही नीति पर चलने वालों के मन में चुनाव के डर से राम का खौफ होना लाजमी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम को तो अयोध्या की यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की जनता ने उन्हें संन्यास पर भेजने का निर्णय लिया हुआ है। कांग्रेस के कई नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन रहे हैं और भय के चलते अपने स्वप्न में प्रभु राम उनको दिखाई दे रहे हैं। सबको सपने में दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं, तो उनको भी राममय होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष कर रहे हैं, जब उन्होंने एक बयान दिया था और उसका कटाक्ष करते हुए अब महेंद्र भट्ट ने तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ जानकारी है और उस बयान के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? देशनिशी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व सीएम जो कांग्रेस के हरीश रावत है, उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात कही गई थी कि उनके मन में, उनके जो स्वप्न में राम दिखाई दे रहे हैं, तो उसी को लेकर कटाक्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनको राम दिखाई दे रहे हैं तो उनको अयोध्या यात्रा पर चले जाना चाहिए। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे ही अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा हो चाहे अन्य विपक्षी दलों के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है, इसको लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनको पहले हरिद्वार की जनता ने नकार दिया है और उनको संन्यास लेना चाहिए, हरीश रावत को संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसी बातें महेंद्र भट्ट ने यहाँ पर कही हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिनको लेकर ये कटाक्ष जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। और एक बात इन्होंने और कही है कि चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन रहे हैं, तो इससे क्या कुछ तात्पर्य निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस तो लगातार बयानबाजी कर रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सरकार के लिए गए फैसलों का, लेकिन इस बयान का क्या कुछ मायना निकलकर सामने आया है? नीचे आपको बता दें तो जिस तरीके से जो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, उसको लेकर कई जो कांग्रेसी नेता हैं उनके द्वारा अलग अलग बयान दिए गए हैं, कई विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा विरोध में भी बयान दिए गए हैं। लगातार इन सबको देखते हुए जो भी कांग्रेस के नेता हैं अब राम जी के लिए यहाँ पर मंदिर बनने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको सपने में राम दिखाई दे रहे हैं। जैसे हरीश रावत जी हैं, उनको भी सपने में राम दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर सब बातें कही गई हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही ये सब लोग राम जी को याद करने लगते हैं। भव्य राम मंदिर बनने वाला है, वहीं जिसको लेकर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने सपनों में राम के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा कटाक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।